नमस्कार दोस्तों। आज के इस बेहद खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, अगर आपका लक्ष्य आने वाली बीएसएससी सीजीएल 4 या बीएसओ जैसी परीक्षाएं हैं, तो आज का ये सेशन आपके लिए सच में एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज हम उस 75 दिन की होमवर्क सीरीज की रणनीति को पूरी तरह से डिकोड करेंगे, जो सिलेक्शन के लिए आज की तारीख में सबसे अचूक हथियार बन चुकी है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधा शुरू करते हैं। अब एक नज़र आज के एजेंडे पर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस 10,500 से ज़्यादा पदों के सुनहरे अवसर की। फिर समझेंगे कि ये थ्योरी का जाल क्या है। उसके बाद हमारा 75 दिन का समाधान। फिर बात होगी रोज़ाना के अनुशासन की। और अंत में सफलता के लिए ज़रूरी जवाबदेही की। तो चलिए हमारे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। 10,500 से अधिक पदों का अवसर और एक्शन मोड में बीएसएससी। जरा इस 10,500 के नंबर पर गौर कीजिए। नए चेयरमैन सर के आने के बाद से आयोग बिल्कुल फुल एक्शन मोड में है। लगातार नए अपडेट्स आ रहे हैं, राइट? बीएसओ का एग्जाम अगस्त में टारगेट किया जा रहा है और सीजीएल 4 सितंबर या अक्टूबर में। और ये जो 10,500 का आंकड़ा है ना, ये कोई सामान्य नंबर नहीं है। ये सीजीएल 4 की बम्पर वैकेंसी है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? लेवल 7 की जो एएसओ पोस्ट्स हैं, वो ही अकेले 2,000 से ज़्यादा होने वाली हैं। 2023 की परीक्षा में जो लोग बस कुछ ही अंकों से चूक गए थे, जो एक तरह से घायल शेर हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। कमर कसने का इससे बेहतरीन मौका फिर नहीं मिलेगा। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, थियोरी का जाल और क्यों सिर्फ पैसिव तरीके से सुनने से चयन नहीं होता। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है। जो स्टूडेंट्स पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो अक्सर एग्जाम से ठीक पहले फिर से नई थ्योरी क्लासेस में उलझ जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि थ्योरी क्लासेस उन नए स्टूडेंट्स के फाउंडेशन के लिए होती हैं जिनके पास अभी 2-3 साल का वक्त है। अगर तैयारी करते हुए 2-3 साल बीत चुके हैं, तो जब असल मेहनत यानी तगड़ी प्रैक्टिस और रिवीजन का समय आए, तब वापस बेसिक्स में वक्त बर्बाद करना बिल्कुल सही रणनीति नहीं है। जो दिग्गज हैं, उनका सिलेक्शन होमवर्क सीरीज से ही होगा, क्योंकि यही वो आक्रामक और लगातार रिवीजन देती है जो एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और यही एंट्री होती है हमारे तीसरे सेक्शन की, 75 दिन का समाधान, बीएसओ और सीजीएल 4 को एक साथ साधना। अब देखिए, मजेदार बात यह है कि बीएसएसओ, सीजीएल 4 और इंटर लेवल, इन सभी परीक्षाओं का सिलेबस बिल्कुल एक जैसा है, तो अलग अलग भागने की कोई जरूरत नहीं है। 1 जून से शुरू होने वाली इस सीरीज का हिस्सा बनकर इन सब की एक साथ जबरदस्त तैयारी की जा सकती है। जरा इस 150 सवालों के चक्रव्यूह को समझिए। रीजनिंग के 50 सवाल, मैथ के 25, साइंस के 25 और जीके जीएस के कुल 50 सवाल, जिसमें 15 आपके करंट अफेयर्स के रहेंगे। बिना एक सटीक रोड मैप के इस पूरे सिलेबस को कवर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सही प्लानिंग हो तो ये सफर काफी आसान हो जाता है। और इस पूरे सिलेबस को बिल्कुल ऊपर से नीचे तक खत्म करने के लिए हमें चाहिए सिर्फ 75 दिन। जी हाँ, 75 दिन। ये कोई हवाई नंबर नहीं है, बल्कि एक बेहद सख्त और सोची समझी टाइमलाइन है। इन्हीं 75 दिनों में हमें उस पूरी थ्योरी को धार देनी है जो अब तक पढ़ी गई है। लेकिन इस 75 दिन का असल मतलब क्या है? गणित बड़ा ही सीधा है और थोड़ा निर्मम भी। 75 दिनों का मतलब है पूरे 600 घंटे। 600 घंटे का लगातार, बिना रुके और पूरी तरह से फोकस्ड रिवीजन। बिना इतनी मेहनत झोंके मेरिट लिस्ट में अपनी जगह पक्की करने के बारे में सोचना भी बेमानी है। ये 600 घंटे ही आपकी सफलता की असली नींव रखने वाले हैं। और ये 600 घंटे पूरे कैसे होंगे? ये हमें ले जाता है चौथे सेक्शन पर, रोजाना का अनुशासन और 8 घंटे का नियम। तो सबसे अहम बात, इस पूरी जीतने वाली रणनीति की सबसे बड़ी शर्त है ये 8 घंटे का अडिग अनुशासन। यही वो अनुशासन है जो एक आम कैंडिडेट को अधिकारी बनाता है। इसका सटीक ब्रेकडाउन स्क्रीन पर है। देखिए, 1.5 घंटा रीजनिंग, 1.5 घंटा मैथ्स, 2 घंटे साइंस, 2 घंटे जीके जीएस और 1 घंटा करंट अफेयर्स के लिए। ये एक ऐसा परफेक्ट बैलेंस है जिससे कोई भी विषय पीछे नहीं छूटता। और सबसे बड़ी बात, जो होमवर्क मिलेगा उसे रात को सोने से पहले हर हाल में खत्म करना ही असली डिसिप्लिन है। और पूरे हफ्ते की लय कैसी होगी? मंडे टू फ्राइडे, हर दिन 8 घंटे की कड़ी सेल्फ स्टडी और होमवर्क। फिर शनिवार को क्या होगा? उस पूरे हफ्ते की पढ़ाई को परखने के लिए 150 सवालों का एक बिल्कुल एग्जाम पैटर्न वाला टेस्ट। इसके बाद रविवार का दिन उस टेस्ट के पूरे डिस्कशन और रिवीजन के लिए रहेगा।
ये एक ऐसा साइकिल है जो दिमाग में हर एक कॉन्सेप्ट को हमेशा हमेशा के लिए लॉक कर देगा। अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें सेक्शन पर, सफलता की जवाबदेही और 99 रुपए का महत्व। सच कहूं तो ये बात पैसों की बिल्कुल नहीं है। अक्सर कहा जाता है ना कि मुफ्त की चीजों की कोई कदर नहीं होती, और ये सच है। जब कोई चीज बिल्कुल फ्री होती है तो अनुशासन टूट ही जाता है। आज होमवर्क मिला, कल शायद ना मिले, या आज पढ़ाई हुई, कल शायद मिल ना करे। ये 99 रुपए की छोटी सी फीस कोई बड़ी रकम नहीं है, बल्कि ये शिक्षक और छात्र के बीच आपसी जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी का एक बेहतरीन जरिया है। इससे एजुकेटर 100 गुना ज्यादा वैल्यू देने के लिए बंधे रहते हैं और होमवर्क पूरी ईमानदारी से पूरा किया जाता है। कोई बीच में साथ नहीं छोड़ता। तो इस सीरीज को ज्वाइन कैसे करना है? प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। बस प्ले स्टोर से बिहार एग्जामो ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर करना है और 99 रुपए वाली अधिकारी होमवर्क सीरीज खरीदनी है। इसके बाद वहीं दिए गए लिंक से पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। हाँ, एक और अहम बात, ऐप पर एक 999 रुपए का अभ्यास बैच भी दिखेगा, लेकिन फिलहाल उसे बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। पहले जुलाई तक ये 75 दिन का रिवीजन साइकिल पूरा होना चाहिए। उसके बाद ही किसी प्रैक्टिस बैच की तरफ जाना समझदारी होगी। हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, और जाते जाते बस एक सीधा सा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली सवाल रह जाता है। क्या भविष्य को संवारने के लिए हर दिन 8 घंटे निकालने का मादा है? इस इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिस अडिग अनुशासन की जरूरत है, क्या वो अनुशासन बना रहेगा? इस सवाल पर गंभीरता से विचार जरूर किया जाना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर पूरे जोश के साथ बढ़ते रहिए।